इतनी होने बेचारे जवानों की शहादत अभी तक रिपोर्ट हुई है। कितने बद से बदतर हालात कठुआ जिले के हो गए। ये दुर्भाग्य है, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट कुछ नहीं है। और हमें इस बात की इंतहाई दुखी हूँ, मन से दुख से कह रहा हूँ। मेरे साथ रहा बेचारा जसवंत सिंह गनमैन, मेरा गनमैन था, अब वो हवालदार बना हुआ है। आप सोचिए, एक सिपाही से बंदा हवालदार पहुंचता है तो उम्र कहाँ पहुंच जाती है। आप ये सोचिए कि कोई भी थाना इस समय हवालदार और नायक के बगैर नहीं रहा, कोई सिपाही नहीं, चाहे एसपीओज हैं, बीडीसी है, और फिर इतनी कमी है थानों में। आप सोच सकते हो कि यहाँ 250-300 बंदा चाहिए, वहाँ आपके 25 आदमी होंगे। और जो थाने लगाए हैं इस पे नेशनल हाईवे पे, सारा दिन ट्रकें और उनके पीछे सारा दिन ठहरे। आप बताइए मुझे, मिलिटेंसी से इनको ट्रेनिंग किसने देनी है? कौन देगा ट्रेनिंग? कब होगी ट्रेनिंग? रिफ्रेशर कोर्स होते नहीं क्योंकि कमी है, और इतनी कमी है, इतना शॉर्टफॉल है। आपको 10 साल में एक भर्ती तक नहीं कराई, आप कैसे मुकाबला करोगे? एक सिपाही जो जवान बच्चा जब भर्ती नहीं होगा, लगा ही नहीं जाएगा, तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप इंसाफ कर पाओगे? आप ये सारे सीनियर लोगों से मिलिटेंसी फिर कमी होने के बावजूद उसको दूर करोगे, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और इस किस्म से हमारी हालत ख़राब होनी, और इस किस्म से हमारे लोगों को इस तरीके से मार देना। और कठुआ सबसे पीस शांति वाला एरिया, यहाँ कभी इस किस्म के हालात नहीं बने, और लगातार 1 साल से है। जिस दिन से लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन यू नो बेटर, BSF लगी थी, यहाँ पूरी बॉर्डर की क्रॉसिंग हुई। और कितनी नॉन सीरियसनेस थी कि जो फोर्स बॉर्डर की थी वो सारी इलेक्शन पे लगाई थी। और ये उम्मीद करोगे कि बॉर्डर पे क्रॉसिंग नहीं होगी, जब आप हर जगह शॉर्ट कमज़ोरियाँ रखोगे तो क्या होगा? और जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो बंदे कभी अटैक इधर करते। कितने लोग मारे, आर्मी उन्होंने मारी, SPO इन्होंने मारे, सिविल इन्होंने मारे, कोई मरता है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा लीडर कहता है जो 3 मरे थे उनको शहीदों का रुतबा दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। लेकिन उसी समय SSP साहब का वैसे वो करते हैं कि ये मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं है। मुझे बताइए, ये एक दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर की हालत है कि गलत किस्म के बयानबाजी, अगर वो बयान गलत है तो इससे अनफॉर्चुनेट क्या है? लोग उम्मीद क्या करेंगे? कोई शहीद हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। मैंने समय उम्मीद कैसे की जाएगी जब वो आदमी इतना बड़ा नेता शहीद कहने के बावजूद उसकी बात नहीं चलेगी, नहीं होगी। तो दूसरी नंबर बात यह है कि इस समय डिफेंस और होम है किसके पास है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक भर्ती नहीं कराई, 1000 बच्चा इस कंडी का, इन पहाड़ों का, इसी एरिया का भर्ती करिए आप। मैं लिख के देता हूँ कि मिलिटेंसी इन्हीं को ट्रेन करिए ताकि कम से कम इलाके बचे रहें, सुरक्षा रहें। अब सारा दिन बच्चे, गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ बच्चों की चलती हैं, कितने लोग चलते हैं, कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, कौन घर में रहेगा। कठुआ तो हब बन चुका है, ये तो हब बन गया इस तरीके की दहशत, इस किस्म टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और हमने कहा सरकार को क्या हमसे उम्मीद है? हमारी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट करना चाहती है, इस हालात में हम पूरी मदद करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहिए? लेकिन ये जिस तरीके के हालात दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बनाए हुए हैं, कम से कम दिस इज नॉट सीरियस। मैं नहीं समझता बहुत सीरियस है, इस बात के लिए किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। भाजपा के बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया हुआ है। और देख लो भले, ये सारा बकवास करने की बातें, फजूल की बातें हैं। और अगर इनको दिखाई नहीं दे रहा तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग, बच्चे तो लोगों के मर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? घर में बैठ के डांस कर रहे हैं। जनाब कौन सा चश्मा इन नेताओं ने पहना है जो इस बड़ी सभा में आके कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया? कुछ देर पहले होम मिनिस्ट्री की मीटिंग है, तो किसकी विफलता मानी जाए? हमारा कठुआ ब्लीड कर रहा है। ये 101% इसी पार्टी की जो बोल रहे थे, इन्हीं का होम मिनिस्ट्री है, इन्हीं की डिफेंस है। और
हाँ क्या बोल लाल रहे सिंह जी, आपने खुद आतंकवाद झेला है, आप पर भी अटैक हुए हैं। मैं 3 हुए आई फेस और एक डीएसपी 7 जवान 8 शहीद हुए। आई नो बेटर। तब के आतंकवाद और अब के आतंकवाद में क्या फर्क समझते हैं, और ये किसका फेलियर है? ये हर समय गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, हर समय जिसकी भी सरकार रहे, जो इस पे कंट्रोल न कर पाए। आप मानते हैं कि कश्मीर का आतंकवाद अब कठुआ जम्मू में आ रहा है? वो कश्मीर वाले, क्योंकि ये दिल्ली वाले बड़े सीरियस है ना, करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के कह रहे हैं कि हम टूरिज्म लगाया उधर उधर टूरिज्म और इधर टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट। और आप इनको जरा भी थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। यहाँ आप सोचिए कठुआ में हाउ इट कैन पॉसिबल यहाँ टेररिज्म की बात हो सकती है? ये बॉर्डर असुरक्षित है क्या? बॉर्डरों पे पैरा नहीं है क्या? कौन इस चीज़ को देख रहा है? और जब रास्ते में आ जाते हैं आप तो किसी भी बंदे को पकड़ सकते हो, ट्रक वाले को, दूसरे को रोका होता है, ये क्रॉस करके चले जाते हैं बंदूक लेके। जहाँ एक तरफ देश के जितने भी इन्वेस्टर हैं, इंडस्ट्री, उनको ये यहाँ अपील कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो ऐसे माहौल में आज जो जितनी भी गोली चली है उसी इंडस्ट्री एरिया में चली है। ये सारा वही जिथाना और घाटी का एरिया है, घाटी का एरिया है। वो लोगों को भी ऐसे गफ्फे लगाने आए थे, मुफ्त की ज़मीनें मिली, कब्जे कर लिए, इधर बैठे और ना लोगों को काम दिया। किसको दिया? ना हमारी इंडस्ट्री है, ना हमारी मैनेजमेंट है, ना हमारा मजदूर है, ना हमारा वर्कर है। नौजवान हमारा तबाही के कगार पे खड़ा है, बेरोजगार है। पुलिस की पोस्टेस खाली हैं, वो किसी को भर्ती नहीं करना, आर्मी में कोई भर्ती नहीं करना, वो भी लगा देना। 6 दिन पहले सनियाल में आतंकवादी इन लोगों ने देखे थे, वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद कहां पे सनियाल, कहां हीरानगर और कहां ये जसरोटा का इलाका, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आपको पता है किसका फेलियर है ये? उज दरिया, सिविलियन की जान चली जाती है। उज दरिया, सिविलियन जाए या आर्मी जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस जाए, ये हमारे लोग हैं, सारे आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। कोई भी क्यों मरे, कोई भी क्यों शहीद हो, अननेसेसरी। हमारी कोई लड़ाई तो छिड़ी नहीं है। यहाँ तो लड़ाई लड़ लो, सीधी सी लड़ाई आप लड़ोगे नहीं। बॉर्डर पे इतनी घनी तार लगाई, किसान वहाँ उसको इतनी लगा के छोड़िए, फिर वो निकले कहाँ से, आए कहाँ से? और यही रूट आप कह रहे हैं सनियाल से साथ ही आपके ये 2 दरिया लगते हैं, साथ उज भी लगती है और साथ में आपकी बेई भी लगती है और तरना भी लगती है, जिसपे तरना का नाला मशहूर नाला है, जिसका अभी तक भी पुल नहीं बना। पता आपको नहीं? अब दूसरे पुल से जा रहे हैं, मशहूर नाला है, उससे भी गुजरते हैं और आगे उज में घुसने के बाद सीधे घाटी चढ़ गए। पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर है, नया हवा, बिल्कुल नया, सुनिए, नया जम्मू कश्मीर है। और इसी के सर पर पूरे देश से वोट बटोरे जाते हैं। जहां तक कि जम्मू कश्मीर की आवाम से भी नए जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन नए जम्मू कश्मीर में कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज आल्सो ब्लीडिंग, पहाड़ी एरिया रोज नए हाथ से। क्या देखते हैं? असली बात है कि जब आप लोगों को जो चिंता जिस तरीके की, आप बताइए मुझे, किसको मिलिटेंसी के ऐसे आप घुस गए, जाके चले गए। जो काम आपसे नहीं होता, जो दूसरे ने करना, बाद में बुलाना किसी को, बाद में बुलाना किसी और फोर्सेस को। अब क्यों हमारी इस फोर्स को मरवा रहे हो? ये फोर्स क्यों मरवाई? अरे पुलिस मैं नहीं समझता ये उस काबिल है, उस ट्रेंड है यार। ये ठीक है, वो लड़कों में जज्बा है, जोश है, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने के लिए कम से कम ट्रेनिंग आपकी है क्या? आपके पल्ले वो गन है क्या? आपने कितने लोगों को एसएलआर दी, अभी बांटी इन्होंने, जैसे रेवड़ियाँ बांटी। क्या किया उधर? क्या हो रहा है उनसे? क्या निकला? इलेक्शन में रिपोर्ट लेने के लिए बांट दी आपने, और एक अनट्रेंड आदमी को बंदूक दे दी आपने, और अनट्रेंड आदमी लड़ेंगे क्या? कैसे ही चलेगा? और एसपीओ, हाउ इट कैन पॉसिबल? आप एसपीओ लेके आगे लड़ाई लड़ोगे क्या? हैं? फिर वो बंदा जिसे ट्रेनिंग नहीं की है, ना साल की ना 1.5 साल की, हद है यार। क्या कारण मानते हैं क्यों कठुआ पहले ये एक रूट रहा है। आपको पता है रायबाग थाने में हालत क्या हुई थी, आपके हीरानगर थाने की क्या हालत है, आप जानते हैं। आर्मी के थाने की यही रूट है, और इस रूट कौन लोग इनको शेल्टर देते हैं, कहाँ टिकते हैं, कैसे रहते हैं, कौन लेके जाता है? अगर कोई लेके जाता है, कोई आता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको देखा क्यों नहीं जा रहा? कौन लोग हैं वो जिसके इन्वॉल्व हैं?
दे मस्ट बी सर भाजपा के नेताओं से सवाल करो तो वो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। सवाल है, मुझे अपना घर संभालना है। मैं पड़ोसी को कहूँगा तू मेरे घर का जिम्मेवार वो है, वो नहीं हो सकता। मैं अपने घर का जिम्मेवार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, हमारे कंट्री की है, हमारे डिफेंस की है, हमारे होम की है, और किसी की नहीं है। ये दोनों की जिम्मेवारी है, ये दोनों जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए। और फिर बड़े शौक से कह रहे हैं हम पूरा सफाया कर रहे हैं, मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं। भाई साहब एक और अहम सवाल है हाँ सर, जी। हालात इतने बदतर हैं, केंद्र सरकार का कसूर भी निकाल दिया कि उसका फेलियर है। कांग्रेस पार्टी या अलाइड जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्यों इस पर सरकार को अभी तक नहीं घेर पाई? आए दिन कठुआ में हमले, श्रीनगर में, रियासी में, बिलावर में, लेकिन असली बात ये है, कांग्रेस, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। कांग्रेस इसलिए इन मसलों में उलझती नहीं। हम नहीं गए, हमारा कोई भी आदमी उधर नहीं गया। क्यों? हम नहीं चाहते कि हम इंटरफेयर करें। ये जंग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये जंग जो है मिलिटेंसी के खिलाफ हर बंदे की है, और कांग्रेस समिति है। हम इसको डिस्टर्ब ना करें, बजाय इसमें कन्फ्रंटेशन लाएं, बजाय झगड़ा पैदा करें और पुलिस को रोक दें। हमारा काम नहीं है, हम फालतू। मैं अभी आप देखें, सुबह से मैं यही बात कर रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं जा क्यों नहीं रहा? जैसे मैं भी यहाँ आया तो अब सारे लोग आ गए, मैं उधर जाता। हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी चाहती है कि जब कोई देश के हालात खराब हो तो गवर्नमेंट के साथ खड़े रहा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार ही बेईमान है, हम करें क्या? दिस इज वेरी क्लियर। ओके, धन्यवाद।